साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों मैं जितेंद्र कुमार कुमावत एक बार फिर से आपके बीच। आज हम लोग फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो पसंद कर रहे होंगे। तो साथियों देखिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो था ना, उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए थे और आज हम जो है ना उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा अगला रूल रहने वाला है। तो देखिएगा साथियों, बताना चाहूँगा कि कुछ हमारे क्या होते हैं, एस एंडिंग क्या होते हैं साथियों, एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स होते हैं। कैसे नाउन्स होते हैं साथियों? एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स होते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में हमेशा ही एस दिया हुआ आता है और वो नाउन्स हमेशा ही प्लूरल होते हैं। अब वो कौन कौन से नाउन्स होंगे वो हम देखेंगे साथियों। तो देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ और उम्मीद करूँगा क्लास आपको पसंद आएगी। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लिख देता हूँ जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं। एक वर्ड मैंने लिखा बाइनोक्यूलर्स। क्या लिखा साथियों? बाइनोक्यूलर, जिसको हम सब बोलते हैं दूरबीन। बाइनोक्यूलर्स का मीन क्या होता है साथियों? दूरबीन होता है। ऐसे ही हमारे सामने एक वर्ड आता है साथियों जिसको हम बोलते हैं स्पेक्स। स्पेक्स तो आप जानते होंगे, कॉन्टेक्ट लेंसेज को बोलते हैं। जो चश्मे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं साथियों? स्पेक्स बोलते हैं। एक वर्ड हमारे पास आता है साथियों स्पेक्टेकल्स। क्या आता है साथियों? स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स क्या होते हैं तो बताना चाहूँगा, ये होते हैं नज़र के चश्मे। जो नज़र के जो चश्मे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। ऐसे ही हमारे होते हैं साथियों गोगल्स। क्या होते हैं साथियों? गोगल्स होते हैं। गोगल्स तो आप सब जानते होंगे, जो धूप के चश्मे होते हैं जो फैशनेबल जो चश्मे होते हैं उनको हम गोगल्स बोल देते हैं। ऐसे ही साथियों मैं बात करूं तो हमारे पास आते हैं ग्लासेज। क्या आते हैं साथियों? ग्लासेज। ग्लासेज भी आपको बताना चाहूँगा आप लोगों को, ग्लासेज का मीन भी क्या होता है? चश्मे ही होते हैं। तो इनके लास्ट में क्या आ रहा है साथियों? देखो एस आ रहा है, तो ये एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स है साथियों। क्या है? प्लूरल नाउन्स है। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और देखेंगे हम लोग। आप लोगों ने देखा होगा एक वर्ड होता है पायजामाज। क्या होता है साथियों? पायजामाज, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं साथियों? पजामा बोलते हैं। एक्चुअल में वो होता क्या है? पायजामाज होता है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मैं लिख दूं यहाँ पे शॉर्ट्स। बेटा शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट्स होते हैं। शॉर्ट्स का मीन निक्कर। हम जो शॉर्ट्स पहनते, निक्कर पहनते हैं, शॉर्ट्स बोलते हैं उनको हम लोग। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ साथियों क्या? शूज़। क्या बोल सकता हूँ साथियों? शूज मैं बोल सकता हूँ। उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा साथियों। बहुत ही इजी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की। ये एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स होते हैं साथियों। फिर इसके बाद में मैं बोल दूँ ट्राउजर्स। क्या बोल दूँ साथियों? मैंने लिखा ट्राउजर्स। ट्राउजर्स जो होंगे ये भी क्या होते हैं? हमेशा प्लूरल होते हैं साथियों। फिर इसके बाद में हम लोग अगर बात करें तो मैं लिख दूँ यहाँ पे टोंग्स। क्या लिख दूँ साथियों? टोंग्स। टोंग्स का मीन होता है चिमटे। क्या होता है साथियों? चिमटे। फिर इसके बाद में हमारे सामने एक वर्ड आता है सीजर्स। क्या आता है साथियों? सीजर्स। सीजर्स तो आप सब जानते हैं साथियों, सीजर्स का मीन क्या होता है? कैंची। ऐसे कुछ प्लूरल नाउन्स हमारे सामने आते हैं। ये हमेशा ये नाउन प्लूरल होंगे और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी क्या रहेगी साथियों? प्लूरल ही रहेगी। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। मैंने लिखा, एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ डैश, और ये मैंने लिख दिया माई, और ये मैंने लिखा साथियों ट्राउजर्स। क्लियर है? ठीक है। और आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा साथियों इज, और सेकंड ऑप्शन आपके लिए कौन सा हो जाएगा? आर। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे? ट्राउजर्स जो वर्ड अपने को दे रखा है, ये वर्ड अपने आप में क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो हम यहाँ किसका यूज करने जा रहे हैं साथियों? हम लोग यूज कर देंगे आर का। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। क्लियरली आप लोगों के यहाँ पे ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा।
तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते जाइए हमारी क्लास। पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट हम रूल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा जिसमें आपको एरर फाइंड आउट कर लेना है साथियों, ठीक है। ये उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो तुरंत ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा साथियों। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं साथियों। देखते हैं, देखिए क्या आता है। एक सेंटेंस लिया मैं बोलूँ किसी, ध्यान दीजिएगा, शी बोट a pair of she bought a pair of, और ये मैंने लिख दिया साथियों यहाँ पर शॉर्ट, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको दे दिया नो एरर। आपको जो है एरर फाइंड आउट कर लेना है। ये मेरा बन जाएगा ए ऑप्शन, ये साथियों मेरा हो जाएगा बी ऑप्शन, और ये मेरा हो जाएगा सी ऑप्शन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नो एरर। तो बता दीजिए यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है आपके अकॉर्डिंग। इस सेंटेंस में मैंने कहाँ गलती कर दी। बिल्कुल आपका आंसर सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सर शॉर्ट नहीं होता है, क्या होता है, शॉर्ट्स होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्ड रॉन्ग हो जाएगा, इसकी जगह हम लोग क्या ले लेंगे, शॉर्ट्स। उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा साथियों। अब सुनो मेरी बात, अगर मैंने आपको ये कहा कि ये एस एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा प्लूरल होते हैं, हम कई बार इनको सिंगुलर भी बनाते हैं। सिंगुलर बनाने का तरीका देखिए साथियों, कैसे बनेंगे सिंगुलर। अगर मैं चाहूँ तो इनको सिंगुलर बना सकता हूँ। मैं लिखूँ कि अ पेयर ऑफ, ध्यान दीजिएगा साथियों, समझ में आएगा। मैं बोलूँ अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स और ये मैंने लिखा बोट बाई हर, ठीक है। और ऑप्शन साथियों आप लोगों को मैं दे दूं, एक तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वॉज, और सेकंड ऑप्शन मैंने आपको दे दिया वर। बहुत ही आसान होगा। अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, देखो सुनो मेरी बात, स्पेक्टेकल्स तो मानता हूँ प्लूरल नाउन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि स्पेक्टेकल्स जो होते हैं साथियों, बात करूँगा, ठीक है। स्पेक्टेकल्स जो होंगे कुछ इस तरीके से हमारे सामने स्पेक्टेकल्स होते हैं जिनमें दो ग्लास होते हैं, एक ग्लास ये होता है और एक ग्लास ये होता है, तो एक पेयर बनता है साथियों, ठीक है। और जिस शब्द के दो पार्ट होते हैं, जिस चीज़ के दो पार्ट होते हैं वो हमेशा प्लूरल होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कैंची देखी होगी साथियों, तो कैंची के भी क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं तो प्लूरल होगी। आपने पायजामा देखा होगा तो पायजामाज के भी क्या होते हैं साथियों, दो पार्ट होते हैं तो प्लूरल होगा। आप लोगों ने शॉर्ट्स भी देखे होंगे, निक्कर देखे होंगे, निक्कर के भी दो पार्ट होते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों, प्लूरल हो जाएगा। तो जिन जिन चीज़ों के डबल पार्ट्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल होती है। उनको हम सिंगुलर कैसे बनाएं, तो हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इन प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिख लें अ पेयर, क्या लिख लें साथियों, अ पेयर, तो पेयर क्या होगा, एक पेयर की बात कर रहे हो तो सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर हो जाएगा तो मैं किसका यूज कर दूंगा साथियों, वॉज का यूज कर दूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा साथियों। मैं अब इसको एक तरीके से और बना सकता हूं। अगर मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ जाए कि टू, ध्यान दीजिएगा, टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल्स, ध्यान देना बेटा, और ये मैंने लिख दिया बोट, और ये मैंने लिख दिया बाई हर, ठीक है। और यहाँ लिखा वॉज, और ये मैंने लिख दिया वर। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आएगा। देखो हम जो लेवल लेके चल रहे हैं साथियों, हमारा जो एक मोटो है, मेन मोटो हमारा क्या है कि हम लोग विद्यार्थियों से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से हम जुड़ें, हमारी रीच बढ़े, हम बहुत इजी तरीके से स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश भी करें, ठीक है। तो देखते हैं साथियों, यहाँ पे आपके सामने क्या दे रखे हैं, पेयर्स कितने हैं बताओ मेरे को, दो पेयर्स है ना, कितने पेयर्स है भाई, दो पेयर्स हैं, सुनना।
और 2 पेयर्स किसके हैं साथियों? स्पेक्टेकल्स के हैं। किसके हैं साथियों? स्पेक्टेकल्स के 2 पेयर्स हैं। बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे स्पेक्टेकल्स के पेयर्स 2 हैं बेटा। यहाँ पेयर कितना था? 1 था। 1 पेयर था तो सिंगुलर था। यहाँ पेयर कितने हैं भैया? 2 हैं। अब 2 पेयर जहाँ पे बन जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर देंगे? वर का यूज करेंगे। अरे भैया आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ हमने पेयर वर्ड के साथ टू लगाया है, तो आप खुद दिमाग लगाइए कि पेयर में भी एस लगेगा नहीं लगेगा। आप अगर ऐसे लिखते हैं टू बुक लिखेंगे या फिर आप 2 बुक्स लिखेंगे, तो आप खुद समझदार है क्या लिखेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सर हम क्या लिख देंगे? 2 बुक्स लिख देंगे। तो ये 2 बुक्स वाला सीन समझ में आया आप लोगों को, वैसे ही 2 पेयर्स वाला भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से भी प्लूरल बनता है। डायरेक्ट भी ये वर्ड प्लूरल होते हैं, और इन वर्ड्स को सिंगुलर बनाए तो ए पेयर का हम लोग क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं साथियों। जल्दी से स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। देखना भाई, तो उम्मीद करता हूं ये वाला समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों, और ये तो हमारे एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स हुए। अब कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनके लास्ट में एस भी आता है, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। वो कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं रूल बना सकता हूँ एस एंडिंग, और ये मैंने लिख दिया साथियों सिंगुलर नाउन्स। कैसे नाउन्स की बात हो रही है? ऐसे सिंगुलर नाउन जो किससे एंड होते हैं साथियों? एस से एंड होते हैं। किससे एंड होते हैं साथियों? एस से एंड होते हैं। वो सिंगुलर नाउन्स हम लोग देख रहे हैं। देखना बड़ा आसान रहेगा हमारे लिए समझना, बहुत ही आसानी से हम समझ पाएंगे। जैसे हमारे लिए एक वर्ड आता है न्यूज़। अब ये जो न्यूज़ वर्ड है, तो आप ये देखिए इस न्यूज़ के लास्ट में आपको एस दे रखा है, और कुछ बच्चे इसको क्या मान बैठते हैं? प्लूरल मान बैठते हैं। मैं बताना चाहूँगा न्यूज़ जो वर्ड होता है वो सिंगुलर होता है। भाई ये सेपरेट डायरेक्शंस की बात करता है। एन बोले तो नॉर्थ, ऐसे ई बोले तो क्या हो जाएगा हमारा ईस्ट, डब्ल्यू बोले तो वेस्ट, और एस बोले तो साउथ। कुछ इस तरीके से यूज होता है। न्यूज़ हो गया हमारा। न्यूज़ के बाद में अगर मैं और वर्ड्स आपको देना चाहूँ तो और बहुत सारे वर्ड्स मेरे पास हैं। कल हम लोगों ने बात की थी एक वर्ड्स की, आपको याद हो तो समन्स। याद कीजिए, देखिए आपने ये वर्ड पढ़ा था क्या समन्स? आप कहेंगे सर बिल्कुल पढ़ा था। फिर इसके बाद में साथियों एक वर्ड आता है वेजेस। एक वर्ड क्या आता है? वेजेस आता है। वेजेस का मीन क्या होता है? इनकम, सैलरी, मनी। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा आगे और बढ़ जाऊँ साथियों तो जैसे मैं लिख सकता हूँ सिविक्स। कोई सब्जेक्ट्स के नाम आ जाए, जैसे मान लो सिविक्स आ गया। ऐसे मैंने लिख दिया साथियों मैथ्स। ऐसे मैंने लिख दिया इकोनॉमिक्स। क्या लिख दूँ साथियों? इकोनॉमिक्स। समझ रहे होंगे आप। ऐसे ही मैं लिख दूँ फिजिक्स। क्या लिख दूँ साथियों? फिजिक्स। ये मैंने लिख दिया है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कुछ सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, लास्ट में भले ही ऐसा आ जाए। ऐसे ही हम कुछ गेम्स के नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने एक गेम देखा होगा बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स गेम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा। बिलियर्ड्स गेम में क्या होती है साथियों? एक ऐसे टेबल होती है। समझ रहे होंगे आप क्या होती है साथियों? एक टेबल होती है, कुछ इस तरीके की टेबल है। उस टेबल में क्या होता है? यहाँ पर क्या क्या पड़े होते हैं साथियों? यहाँ पे कुछ बॉल्स पड़ी होती है, ढेर लगा होता है बॉल्स का। एक बंदा क्या होता है? बंदा या बंदी जो भी है वो यहाँ खड़ा हो जाएगा साथियों। उसके हाथ में क्या होगी? एक स्टिक होगी। क्या होगी साथियों? स्टिक होगी। और वो इस स्टिक से खींच के क्या करेगा? इन बॉल्स को हिट करेगा, और फिर बाद में एक एक बॉल को क्या करेगा? इधर भी एक होल दिया हुआ होता है, इधर भी एक होल दिया हुआ होता है, इधर भी एक होल दिया होता है, और इधर भी एक होल दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इन बॉल्स को क्या करेगा? हिट कर करके अलग अलग होल्स में क्या करेगा भैया? ठीक है, पहुंचा देगा। तो ये गेम जो होता है ना, वो क्या होता है? बिलियर्ड्स का गेम होता है। उम्मीद करूंगा तो गेम्स के नेम भी क्या होते हैं? सिंगुलर ही होते हैं साथियों। फिर इसके बाद में से एक वर्ड आप लोगों ने देखा होगा, एक गेम का नाम होता है टेनिस।
खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने टेनिस। टेनिस भी एक गेम होता है, ये भी अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। भले ही इसके लास्ट में क्या आ रहा हो, एस आ रहा हो। देखो लास्ट में आपको एस दिया हुआ है वो मैटर नहीं करता साथियों, ये देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, कुछ बीमारियों के नाम देख लेते हैं हम लोग। एक बीमारी का नाम तो सबको पता है जिसको हम बोलते हैं एड्स। बोलो हाँ या ना। लास्ट में एस आ रहा है, बताओ नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है ना, लेकिन फिर भी बीमारी तो सिंगुलर है ना। ऐसे ही मैं बोल दूँ एक बीमारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मीजल्स। खूब पढ़ा होगा इसके बारे में, मीजल्स। ये कौन सी बीमारी होती है, ये खसरा नाम की एक बीमारी होती है। खसरा बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं साथियों, खसरा। तो मीजल्स जो वर्ड है वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है साथियों। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक के आपके जो डाउट्स हो रहे होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे साथियों। ऐसे कुछ बुक्स के नाम भी सिंगुलर हो सकते हैं, कोई मूवी का नाम भी जिसके लास्ट में एस आ रहा हो वो भी क्या हो सकता है साथियों, सिंगुलर हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में एस होते हुए भी वो क्या होते हैं साथियों, सिंगुलर की कैटेगरी में माने जाते हैं। और ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं साथियों, ये नॉर्मली क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको कोई डाउट आने वाला नहीं है। चलो तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख देता हूँ साथियों, देखिएगा। क्वेश्चंस बहुत ही इजीली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही आसानी से हम देखेंगे साथियों। देखना बड़े ही तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये जूम आउट हो गया, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको वापस सही करने की। देखते हैं थोड़ा सही हो जाए हमारा तो ठीक रहेगा काम। जूम ज़्यादा हो जाता है, मैं तो इसको रफ करने की कोशिश कर रहा था भाई, ये ज़्यादा हो गया, ये बुरा मान गया मेरा। कुछ इस तरीके से इरेज मैंने किया इसको, ठीक है। देखना साथियों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं बोलूँ देखना, दिस न्यूज़, और मैं बोल दूँ ट्रू, और मैंने ऑप्शन दे दिया इज और आर। बताओ क्या आएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, यहाँ पे किसका यूज कर देंगे हम लोग, इज का यूज कर देंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद में मैं बोलूँ, देखना मैंने एक वर्ड दिया आप लोगों के लिए, बिलियर्ड्स। एक वर्ड दे दिया मैंने बिलियर्ड्स, आर माई, और ये मैंने साथियों लिख दिया फेवरेट, ठीक है। और ये साथियों मैंने लिख दिया गेम, और आपको मैंने लिख दिया नो एरर, ठीक है जी। और यहाँ ऑप्शंस दे रहे हैं हम आपको, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। जल्दी देखिए कौन सा आंसर आने वाला है। मैं तब तक जल ग्रहण कर लेता हूँ थोड़ा सा। बड़ी इजी क्लास, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ रहे होंगे, कंसेप्ट बड़े प्यारे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बिलियर्ड्स गेम का नाम है। बिलियर्ड्स किसका नाम है साथियों, गेम का नाम है। थोड़ी स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो बिलियर्ड्स के साथ आर नहीं आएगा, बिलियर्ड्स के साथ क्या आएगा साथियों, इज का यूज होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों, बड़ा ही आसानी से हम लोगों ने पढ़ा है साथियों। देखो तो ये हमारी तूफ़ानी क्लास आज की, तो तूफ़ानी क्लास तो आपको समझ में भी आनी चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं साथियों, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, बड़ा ही प्यारा रूल हम देखने जा रहे हैं, यही थोड़ा हम देखने जाएंगे। देखो अगर मान लीजिए मैं सेंटेंस आपके सामने रखूं कि मैथ्स डैश माई, और ये मैंने लिख दिया फेवरेट सब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस है, ठीक है साथियों। और आपको मैंने लिख दिया इज और आर। और अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, माई मैथ्स और मैं बोल दूं वेरी पुअर, और वही आपको इज और आर दे दूं,
तो मेरे हिसाब से तो ये तो कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, ये तो बोल रहा है कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैथ्स को सब्जेक्ट को क्या कर दिया है, यहाँ पे रिलेटेड कर दिया है, रिलेट कर दिया है किसी व्यक्ति से। अगर कोई सब्जेक्ट को किसी से रिलेट कर दिया जाता है ना, तो वो सब्जेक्ट वहाँ प्लूरल बन जाता है। आप खुद समझ सकते हैं, मैथ्स किसका है, मेरी मैथ्स मेरा मैथ्स का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा क्या है भैया, पुअर है। तो बात मैथ्स सब्जेक्ट की नहीं हो रही है, मैथ्स के कैलकुलेशंस की बात हो रही है कि मेरा जो मैथ्स का जो हिसाब किताब है ना वो खराब है यार, मुझे मैथ्स बहुत परेशान करती है। तो मैथ्स, अकेला मैथ्स आ रहा है तब तक तो सिंगुलर था, लेकिन मैथ्स को रिलेट कर दिया ना, और जब भी रिलेट करेगा तो हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे भैया। किसका यूज करेंगे, प्लूरल का। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट्स के नाम के साथ, कि सब्जेक्ट के नाम को, अगर किसी सब्जेक्ट के नाम को किसी व्यक्ति वस्तु से रिलेट कर दिया जाए, उस सिचुएशन में वो सब्जेक्ट सिंगुलर ना रहकर प्लूरल बन जाता है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में? ठीक है, कर लेंगे आप लोग। तो रिलेट करने वाली सिचुएशन में प्लूरल करना है, बाकी सिचुएशन में सिंगुलर रहना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, हमारा नेक्स्ट रूल अब सुनो मेरी बात, ये तो एस एंडिंग वाली सिचुएशन हम लोगों ने क्लियर कर ली। हमने पढ़ा एस एंडिंग प्लूरल भी पढ़ लिए, एस एंडिंग सिंगुलर भी देख लिए। अब हम देखने जा रहे हैं ऐसे कुछ वर्ड्स जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं, जो हमेशा ही क्या होते हैं साथियों, प्लूरल होते हैं। वो वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं, उनकी कैटेगरी भी थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं साथियों। तो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिख रहा हूँ जो हमेशा ही प्लूरल होंगे। जैसे एक वर्ड मैंने आप लोगों को लिख दिया पीपल। साथियों मैं सबसे पहले पीपल और पीपल्स का आपको क्या बताने जा रहा हूँ, डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। एक वर्ड होता है पीपल और एक वर्ड हमारे सामने होता है पीपल्स। ये बेटा दोनों ही सही होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, सही होते हैं। बात समझ में आ रही है? नॉर्मली अगर लोगों की बात करते हो आप, नॉर्मली अगर लोगों की बात करते हो तो पीपल होता है, और उस सिचुएशन में पीपल में एस भी नहीं लगता। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप जो है वो अलग अलग जाति, सुनना ध्यान से, जाति, संप्रदाय, ठीक है, और मैं बोल दूं रंग, धर्म, ठीक है, वंश, ठीक है, देश, स्थान, यहाँ के लोगों की बात करते हो, अलग अलग संस्कृति के लोगों की बात करते हो, संस्कृति भी कर सकता हूँ, अलग अलग संस्कृति के लोगों की बात करते हो, अलग अलग कल्चर की लोगों की बात करते हो, तो पीपल्स होता है। मैं बोल रहा हूँ कि पीपल वर्ड हमेशा प्लूरल होता है, पीपल वर्ड में एस ई एस नहीं लगता। लेकिन अगर एस ई एस आप पीपल में लगा रहे हो तो इसका मीन आप अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग रंग के लोगों की बात कर रहे हो। देखना कैसे, एक एग्जाम्पल है, मैं एक सेंटेंस आपको दे दूं कि देयर वर, और ये मैं लिख दिया मैनी डैश, ठीक है। ऑप्शन आपके पास दो है, क्या, पीपल और पीपल्स। एक क्वेश्चन तो ये आपको दिया, ऑप्शन आपके सामने। एक क्वेश्चन आपको मैं दे दूं सेवरल, सेवरल के बाद में डैश दिया, और ये मैंने लिखा लिव इन राजस्थान। अब आराम से आप दिमाग लगा सकते हैं भाई, मेरे भाइयों और बहनों ध्यान देना, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये तो बोल रहा है कि देर वर मैनी, वहाँ बहुत से लोग थे। नॉर्मली अगर लोगों की बात होती है साथियों तो हम किसका यूज करते हैं, पीपल का यूज कर देते हैं। तो यहाँ तो हम किसका यूज कर देंगे भाई, पीपल का यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं कि वहाँ बहुत सारे लोग थे। और मैं ऐसे बोलूँ कि सेवरल डैश लिव इन राजस्थान, राजस्थान में नॉर्मली लोग रहते हैं भाई, या अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो आपका आंसर होगा कि सर अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में प्यारे बच्चों यहाँ हम किसका यूज कर देंगे, पीपल्स का यूज कर देंगे। तो ये हो जाएगा सेवरल पीपल्स लिव इन राजस्थान। इसका मीन क्या होगा,
राजस्थान में अलग अलग टाइप के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आ रहा है तो क्लैपिंग जरूर करते जाना, समझ में आए तो क्लैपिंग किया करो बढ़िया वाली, मज़ा आता है, एनकरेजमेंट मिलता है मेरे को। तो मैंने आप लोगों का पीपल और पीपल्स का कंसेप्ट आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा साथियों, एक कदम मैं और आगे बढ़ाऊंगा। देखना कैसे, वो भी समझते हैं हम लोग। पीपल वर्ड प्लूरल होता है, ये मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास आता है साथियों, वो भी देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। एक वर्ड मैं बात करूं तो हमारा होता है हेयर। क्या? हेयर। ये वर्ड तो आप सभी ने सुना होगा, हेयर। हेयर का मीन सबको पता है, बाल होता है। सुन रहे हो आप मेरी बात? मैं बोलूं, एक सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूं, मैं बोलूं कि हर डैश, और ये मैं लिख दिया इज ग्रे। चलो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज करता हूँ। ये लो, ये मैंने लिख दिया ग्रे। ऑप्शन है भैया आपके पास, हेयर आर। बी ऑप्शन है साथियों, हेयर्स आर। सी ऑप्शन है साथियों, हेयर इज। एंड द लास्ट ऑप्शन इज हेयर्स इज। अब बताओ इसमें क्या आएगा साथियों? आपने आज तक क्या पढ़ा? डजंट मैटर। आप कैसे पढ़ते हैं? इट मैटर्स। इट ऑलवेज मैटर्स कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, आप कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो देखना, यहाँ आपको लिख दिया हर और यहाँ लिख दिया ग्रे। एक लड़की है, उसके बालों की बात हो रही है कि एक लड़की है, उसके बाल क्या हैं? सफ़ेद हैं, ग्रे कलर के हो गए, सफ़ेद हो गए। ग्रे का नॉर्मली यहाँ मीन हम बालों के लिए निकालेंगे तो मीन निकल जाएगा वाइट हो गए हैं, सिल्वर कलर के हो गए हैं, वाइट हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं। एक बात बताओ, यहाँ पे कोई एक बाल सफ़ेद हुआ है, दो बाल सफ़ेद हुए, या सारे ही बाल सफ़ेद हो गए हैं? आपसे पूछ रहा हूँ कि एक बाल सफ़ेद हुआ है, दो हुए हैं, या सारे ही बाल सफ़ेद हो गए? तो आपका आंसर होगा कि सर इसके तो सारे ही बाल सफ़ेद हो गए। भाई सारे बालों की जब बात होती है ना, जब सभी बालों की बात होती है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या सारे बाल काउंट कर सकते हो आप? सभी बालों को आप काउंट कर सकते हैं क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, सारे बाल तो काउंट नहीं होंगे। भाई मेरे सिर में बहुत सारे बाल है बेटा, इनको कैसे काउंट करूंगा इतने सारों को? एक दो तीन चार बालों की अगर बात करो तो मैं काउंट कर सकता हूं, मैं उस सिचुएशन में काउंट कर लूं। तो बताओ सारे बाल काउंटेबल हो गए, अनकाउंटेबल होंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? सर सारे बाल तो अनकाउंटेबल होते हैं। और बेटा अनकाउंटेबल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो भाई सिंगुलर होते हैं तो हेयर देखो यहाँ पे दे रखा है, इसके साथ आर आ गया, रोंग हो गया, क्योंकि सिंगुलर होता है ना हेयर। तो फिर हेयर में कभी एस नहीं लगता अगर सारे बालों की बात होती है। तो सभी बालों की आप अगर बात कर रहे हैं तो हेयर में एस नहीं लगेगा साथियों। फिर इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ भी हेयर में एस लगा दिया, ये भी नहीं आएगा। बचा क्या हमारे पास? हेयर इज। उम्मीद करूँगा ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे साथियों। थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं, इसी कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा साथियों, मैंने लिखा भैया देयर वॉज, ठीक है, आ डैश, और मैं बोल दूं इन द मिल्क। एक सेंटेंस ये दिया आपको, और भैया एक सेंटेंस आपको मैंने ये भी दे दिया, क्या कि देयर वर टू डैश इन द मिल्क। एक सेंटेंस मैंने आपको ये दे दिया। ऑप्शन बेटा जी सेम है, इसमें भी हेयर और हेयर्स, और इसमें भी बेटा जी क्या हो जाएगा? हेयर और हेयर्स। ऑप्शन आपके सामने दोनों सेम है। आपको बताना है कि इसमें क्या होगा आंसर, वो भी बता दीजिए। आसानी से कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये दूध में एक बात बताओ कितने बाल पड़े हुए हैं? तो आपका आंसर होगा सर दूध में तो एक ही बाल है।
एक बाल है तो भाई हेयर आएगा या हेयर्स आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा सर, हेयर आएगा, एक बाल है तो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग यूज कर देंगे हेयर का। यहाँ देखो देखिए दूध में कितने बाल हैं, तो आपका आंसर क्या होगा सर, 2 बाल है। भैया 2 बाल है तो काउंटेबल है। अरे भाई मैंने क्या कहा था, अनकाउंटेबल होता है तो हेयर में एस नहीं लगता, काउंटेबल है तो एस लगाओ। तो यहाँ पे बाल कितने हैं भैया, 2 है, और 2 है तो फिर मैं हेयर में क्या लगा दूंगा साथियों, एस लगा दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, हेयर्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा साथियों, बड़े आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने तो पूरी जान झोंक दी मेरी समझाने के लिए, क्या बात कर रहे हो आप हैं। और अभी ये मत कह देना कि हमें समझ में नहीं आया, जान निकाल लूँगा मैं, ध्यान रखना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक और कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखो कान खुजा लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, कान खुजा लेता हूँ भाई। करूँ स्टार्ट, रेडी हो क्या आप लोग। देखो एक वर्ड होता है साथियों, इसको हम बोलते हैं वेजेस। क्या वर्ड होता है साथियों, वेजेस। ध्यान से समझना बेटा, ये वेजेस जो वर्ड होता है इसके 2 मीन निकलते हैं। इसके कितने मीन होते हैं, 2। बेटा अगर वेजेस का मीन क्या होता है, पनिशमेंट होता है, सॉरी अगर चलो कोई नहीं सही चल रहे हैं हम। अगर वेजेस का मीन क्या होता है, पनिशमेंट होता है साथियों। क्या होता है, पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब बोलूँ तो सजा या दंड। अगर वेजेस का मीन ये निकलता है तो वेजेस हमेशा क्या होगा साथियों, सिंगुलर होगा। वेजेस क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर वेजेस का मीन क्या निकलता है, सैलरी वगैरह निकलता है, ठीक है, इनकम से निकल जाता है, मनी से निकल जाता है, सुन रहे हो, तो उस सिचुएशन में ये क्या हो जाता है साथियों, प्लूरल हो जाता है। अरे क्या हो जाता है साथियों, प्लूरल हो जाता है। बड़ा आसान है, देखना कैसे। मैं बोलूँ ये सेंटेंस आप लोगों ने खूब पढ़ा है, वेजेस ऑफ सिन डेथ, और यहाँ मैंने लिख दिया इज और आर। बेटा सिन का मीन होता है पाप। अब बताओ यहाँ पर वेजेस का मतलब सैलरी निकल रहा है या फिर सजा निकल रहा है, ये पढ़ना है आपको। द वेजेस ऑफ सिन, पाप की इनकम या फिर पाप की सजा। तो आपका आंसर क्या होगा सर, पाप की तो सजा ही होगी। अगर पाप करोगे तो सजा मिलेगी, कॉमन सेंस की बात है। तो वेजेस का यहाँ क्या मीन निकल रहा है साथियों, सजा मीन निकल रहा है। क्लियर है। और जहाँ वेजेस का मीन सजा निकलता है वहाँ वेजेस क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो भैया सिंगुलर होगा तो मैं किसका यूज कर दूंगा, यहाँ पर इज का यूज कर दूंगा। इजीली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। भाई मैं तो देखो इजीली पढ़ाता हूँ सब कुछ। एक सेंटेंस और दूँ मैं आप लोगों को। मैंने लिखा माई, और ये मैंने लिख दिया वेजेस, और ये मैंने लिखा वेरी लो। फिर से मैंने एक सेंटेंस दिया आप लोगों को, इज और आर। बताओ भैया मेरी सजा बहुत कम है या फिर मेरी सैलरी वगैरह, मेरी इनकम वगैरह कम है। तो आपका आंसर क्या होगा सर, वेजेस का मीन यहाँ पे क्या निकल रहा है, सैलरी वगैरह निकल रहा है, इनकम वगैरह निकल रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। देखो एक ही वर्ड 2 तरीके से यूज हो रहा है, वेज कोई वर्ड नहीं होगा, वेजेस ही होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा साथियों। यहाँ तक अनडाउटली आप कर पा रहे होंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं हम। खटैक। देखना एक हमारे सामने एक वर्ड होता है साथियों, आपने पढ़ा हो तो नो। आपको कोई वर्ड दिया हो जाए, इसका नाम है नो। ये नो जब अकेला आता है साथियों तो इसका मतलब होता है कोई नहीं। क्या होता है साथियों, कोई नहीं। इंग्लिश में बोलूँ तो नॉट एनी। क्या होता है इसका अर्थ, नॉट एनी। बात समझ में आ रही है क्या। अब कंसेप्ट क्या है ये भी समझना। बेटा इस नो के साथ जो है वो आप चाहो तो सिंगुलर, सुनना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी ले सकते हो। कैसा नाउन ले सकते हो भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी ले सकते हो। आप चाहो तो सिंगुलर क्या बेटा, अनकाउंटेबल नाउन भी ले सकते हो। और आप चाहो तो प्लूरल क्या बेटा, काउंटेबल नाउन भी ले सकते हो।
तीनों कंडीशन सही होती है भैया, बताना चाहूँगा। नो के साथ तीनों आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को, मैं बोलूँ नो क्वेश्चन, है ना, और मैं बोलूँ रॉन्ग, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ नो क्वेश्चंस रॉन्ग। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ नो वोटर रिक्वायर्ड। मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऑप्शन सेम है भैया, इज और आर, बताइए कौन सा आएगा। फर्स्ट वाले में देखते हैं एक बार। देखो नो दे रखा है और नो के साथ जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अरे हाँ या ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये नो सिंगुलर बन जाएगा। नो के साथ यहाँ क्या आ रहा है, प्लूरल काउंटेबल आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन प्लूरल है। यहाँ नो के साथ क्या आ रहा है, वोटर, भैया वोटर काउंटेबल नहीं होता है, और जो चीज़ें काउंटेबल नहीं है, जो चीज़ें अनकाउंटेबल है वो सिंगुलर होती है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा साथियों, ईज आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ नो वाला कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो गया होगा साथियों। उम्मीद करूँगा इनमें तो आपको कोई डाउट आने से रहा, ये तो इजीली आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा साथियों नेक्स्ट कंसेप्ट में, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है अगला भी। मैं बोलूं आपको दिया हुआ जाए एज वेल एज, क्या दिया हुआ जाए साथियों, एज वेल एज दिया हुआ जाए, ऐसे ही विद दिया हुआ जाए, ऐसे ही आपको अलोंग विद दिया हुआ जाए, ऐसे ही आपको टुगेदर विद दिया हुआ जाए, ठीक है, ऐसे ही आपको बिसाइड्स दिया हुआ जाए, ऐसे ही आपको नोट बट दिया हुआ जाए, ऐसे ही आपको एंड नोट दिया हुआ जाए, ऐसे ही आपको इन एडिशन टू दिया हुआ जाए, ठीक है, ऐसे ही साथियों आपको एक्सेप्ट दिया हुआ जाए, ठीक है, ऐसे ही आपको अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, ऐसे ही आपको लाइक दिया हुआ जाए, ऐसे ही आपको अनलाइक दिया हुआ जाए, एटसेट्रा। बहुत से वर्ड होते हैं साथियों, बताना चाहूँगा खूब सारे वर्ड्स होते हैं। सुनना, ये दिए हुए आ रहे हैं अगर आपको, तो एक रूल बनाता हूँ मैं बोलूँ शी अलोंग विद हर टीचर्स गोइंग टू कोटा, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया मैंने इज, एम, आर, ये आपके सामने ऑप्शन है और ये सामने आपके कुछ वर्ड्स हैं, ये अपने को देखने हैं। इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स की, जो डैश दिया हुआ आता है, जो रिक्त स्थान दिया हुआ आता है, उसके पास वाले के अकॉर्डिंग लेते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की आदत होती है उसके पास वाले के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। बेटा हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बच्चे क्या करेंगे, टीचर्स दे रखा है तो आर को, ऑप्शन को सही मान लेंगे। बेटा हर बार ऐसा नहीं होता है, बार बार बोल रहा हूँ, हर बार ऐसा ना करें आप। सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, बोलो बोलो, अलोंग विद दे रखा है। अरे भाई क्या दे रखा है आप लोगों को, अलोंग विद दे रखा है। अलोंग विद से पहले आपको क्या दे रखा है साथियों, शी दे रखा है। अरे भाई क्या दे रखा है, शी दे रखा है अलोंग विद से पहले। तो अलोंग विद से पहले जो दे रखा है ना, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो बताओ अलोंग विद के पहले क्या दे रखा है, शी, तो शी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज। इज ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा ये वाला आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कहीं पे भी आपको ये वर्ड्स दिख जाए ना, तो इनसे पहले जो वर्ड आएगा ना, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। इनसे पहले जो वर्ड आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों के। इनसे पहले कोई शब्द आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ देखो इज का यूज क्यों किया, शी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बीच में क्या आ रहा था, अलोंग विद। तो अलोंग विद के बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं आता, अलोंग विद के पहले वाले के अकॉर्डिंग आता है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज हम लोग साथियों इतना ही पढ़ेंगे।
बाकी हम लोग कल देखेंगे। उम्मीद करूँगा आप लोगों को क्लास बड़ी प्यारी लगी होगी। ऐसे ही अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।